अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम काफ़ी ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम ट्रांसपायरेशन को पढ़ेंगे इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड। अच्छा, ट्रांसपायरेशन क्या होती है? अगर मैं आपको जनरल ओवरव्यू देना चाहूँ, ट्रांसपायरेशन क्या है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैंने आपके लिए पौधा बनाया हुआ है, अगर जितना खूबसूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है फिर भी। अच्छा, ये हमारे पास स्टेम है, तना, ये हमारे पास पत्ता है, ये हमारे पास रूट जड़ें हैं। अभी जो लीफ होता है ना, लीफ, इसके अंदर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे सुराख रखे हुए हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अभी हम देखते हैं स्टोमेटा क्या है। छोटे छोटे सुराख हैं, उन सुराख के ज़रिए से जो पानी पौधे में, पत्ते में आ रहा है ना, वो सारा का सारा पानी लॉस हुई जा रहा है, सारा का सारा पानी ज़ाया हुई जा रहा है। पौधे के जितना भी आप पौधे को पानी देते हो ना, 99% वाटर, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाता है, सारा निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 1% पानी जो है ना वो पत्ता इस्तेमाल करता है, और उसको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड बना रहा होता है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी इस्तेमाल होता है ना, तो वो सिर्फ 1% होता है। बाकी जो 99% पानी है ना, उस पानी ने ज़ाया हो जाना है, उस पानी ने सारा का सारा लॉस हो जाना है। अब ये क्या बात हुई, सारा का सारा पानी ज़ाया हो जा रहा है? ये तो आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई भाई, हमने इतनी मुश्किल से पानी को नीचे से ऊपर लेके गए, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, फिर भी हमारा सारा पानी ज़ाया हो जा रहा है। तो ये जो सारा का सारा पानी लॉस्ट हो रहा है ना, ये एक प्रोसेस के ज़रिए से, अच्छा, ये जो पानी का सारा लॉस्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पानी का लॉस ना होना तो ये पानी ऊपर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो पानी का सारा लॉस्ट हो रहा है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लीफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। पत्ते से पानी का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब भाप की सूरत में ज़ाया हो जाना, पानी के वो जो वेपर्स नहीं होते, आबी बुखारात, उनकी सूरत में पानी जो होता है ना बाहर निकलता रहता है, इसको ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अगर ना हो तो फिर हमारा पानी भी इतना ज़ाया नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो कि ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होता ना तो पानी ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? देखो, यहाँ पे पानी हाई कंसनट्रेशन में है, क्योंकि पानी के यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो यहाँ पे पानी हाई कंसनट्रेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे पानी जो है ना वो आ रहा है, तो यहाँ पे जब पानी आना शुरू हो जाएगा, तो अगर पानी ज़ाया नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी, मैं कहती हूँ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ना होता तो यहाँ पे सारा पानी जो आई जा रहा है, यहाँ पे पानी जमा होता रहता। जब सारा पानी यहाँ पे जमा होता रहता तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाती, जिसको मतलब हाई कंसनट्रेशन होना शुरू हो जाती पानी के मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होना शुरू हो जाती, तो चीज़ें तो हमेशा मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो पानी जो दोबारा यहाँ जो पानी था उसने दोबारा यहाँ से यहाँ पे मूव करना शुरू कर देना था, नीचे जाना शुरू कर देना था। क्यों? क्योंकि अब पानी जब यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे सारा पानी जमा हो जा रहा है, तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की हाई कंसनट्रेशन हो रही है ना, और यहाँ पे फिर लोअर कंसनट्रेशन होना शुरू हो जानी है, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी ऊपर जा रहा है। तो चीज़ें तो हमेशा मूव करती हैं, तो कायनात का रूल है, चीज़ों ने हाई टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करना है हमेशा, ठीक है। तो फिर पानी यहाँ से यहाँ पे नीचे दोबारा आना शुरू हो जाता, जो कि सही नहीं था, क्योंकि पानी को तो यहीं पे रहना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाना है। तो अब चूँकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो यहाँ से पानी लॉस्ट हो जा रहा है। जब यहाँ पे पानी लॉस्ट होएगा, यहाँ पे पानी कम रह जाएगा। जब यहाँ पे पानी कम रह जाएगा ना, तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स अभी भी तादाद में ज़्यादा है, ठीक है। तो चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये हायर है तो ये लोअर है, तो पानी इसलिए यहाँ से यहाँ पे मूव करके जाई जा रहा है, ठीक है। आप ये समझ लो कि जो ट्रांसपायरेशन है ना, ये एक मोटर की तरह काम कर रही है, कि एक मोटर चल रही है जो पानी को ऊपर की तरफ खींची जा रही है, पानी के कॉलम को, आजा पानी ऊपर, आजा। क्योंकि पानी जो होता है ना वो, अब अभी हम अगले टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के, ऐसे कितार की सूरत में, ये एक पानी का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके। तो ये ऊपर ना कोई मोटर ऐसी चल रही है, या कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, कोई मोटर चल रही है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींच रही है, वो ट्रांसपायरेशन ही तो है। ट्रांसपायरेशन की वजह से तो काम हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन से सारा पानी लॉस्ट होता रहता है। जब पानी लॉस्ट होता रहता है ना, तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम रह जाती है, लोअर कंसनट्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा है हाई कंसनट्रेशन। चीज़ों ने मूव करना है हायर टू लोअर, तो पानी इसलिए यहाँ से यहाँ पे जाई जा रहा है। ट्रांसपायरेशन की बदौलत ये सारा काम हो रहा है। तो ये उन्होंने बात यहाँ पे लिखी हुई है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस हो जाना, ज़ाया हो जाना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की सूरत में, आबी बुखारात की सूरत में। कहाँ से? प्लांट की सरफेस से। इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोर्ड में बहुत पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पानी का लॉस है ना, कैसे होता है? ये उन्होंने ये पानी का लॉस लीफ के ज़रिए से होता है, पत्ते के ज़रिए से, ठीक है। हम पत्ते का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं कि पत्ते के अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या कौन से ऐसे सुराख है जिनके ज़रिए से पानी लॉस हुई जा रहा है। ये देखें, ये पत्ते का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे करके।
अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, ये ना, ये जो होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये सारी की सारी लेयर, ये अपर एपिडर्मिस है, ऊपर की तरफ है, और ये वाली जो है ना, ये जो कि नीचे की तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये सारे की सारी अब अपर एपिडर्मिस में नहीं, लोअर एपिडर्मिस में ना हमारे पास ये आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स, इस तरह के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, ऐसे करके नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं ना, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ना यहाँ पे उन्होंने ऐसे करके दिखाए हुए हैं, लेकिन ये ऐसे करके होते हैं, जिस तरह किडनी नहीं होती, किडनी शेप या लोबिया जिस तरह का होता है, इस तरह के गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इनको कहते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड है, वही हिफाजत कर रहे हैं, गार्ड है ये, ठीक है। ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है, और ये जो दरमियान में इनके सुराख बनता है ना, ये एक गार्ड सेल है, ठीक, और ये दूसरा गार्ड सेल है, ठीक। तो इनके दरमियान में जो सुराख बन रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्टोमेटा। इस सुराख के ज़रिए से वाटर वेपर्स का लॉस हो रहा होता है, पानी के बुखार, जो पानी है ना वो निकल के बाहर जा रहा होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, देखें पानी के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इस सुराख में से निकल के बाहर आ रहे हैं। ये जो सुराख है ना, ये जो सुराख, इस सुराख को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है ना, इस यहाँ से ट्रांसपरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये वो कह रहा है कि ये लॉस कहाँ से हो रहा है, थ्रू द स्टोमेटा के ज़रिए से हो रहा है, जो पत्ते के अंदर मौजूद है। पत्ते का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो या तो स्टोमेटा से लॉस हो रहा होता है, नंबर 1, या ये लॉस हो रहा होता है थ्रू द क्यूटिकल के ज़रिए से। दूसरा रास्ता क्या है, एक रास्ता स्टोमेटा है, ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, क्यूटिकल, प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस। ये देखें, ये जो लीफ की एपिडर्मिस होती है ना, ये जो मैंने येलो वाली बनाई हुई है, ये सारी क्यूटिकल है, पतली सी लेयर होती है क्यूटिकल की ना, ये पतली सी लेयर है सारी की सारी, ये इस तरह करके ना, ऐसे करके पतली सी एक लेयर होती है। ये एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। तो इस क्यूटिकल में से भी पानी का लॉस हो रहा होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से पानी निकल के ऐसे करके बाहर आ रहा है, ठीक है, क्यूटिकल में से। ज़्यादातर स्टोमेटा से निकल के बाहर आ रहा होता है, क्यूटिकल से बहुत थोड़ा निकल के बाहर आ रहा होता है। तो नंबर 1, एक तो स्टोमेटा से पानी का लॉस हो रहा है, दूसरा क्यूटिकल से हो रहा है, तीसरा कहाँ से हो रहा है, स्पेशल अल्लाह ताला ने सुराख बनाए हुए हैं जिनको लेंटिसल्स कहते हैं, जो कहाँ पे मौजूद हैं, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स की स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टेम क्या मतलब, ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो स्टेम नहीं होती तना, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं स्टेम के अंदर, जिनको लेंटिसल्स कहते हैं। उन लेंटिसल्स के ज़रिए से पानी निकल के बाहर जा रहा होता है, ठीक है। पानी निकल के बाहर जाता रहेगा तो पानी ऊपर आता रहेगा, सही है। इसलिए पानी का बाहर निकलना, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो कहता है कि ज़्यादातर अब 3 मैंने बताया रास्तों के ज़रिए से ट्रांसपायरेशन हो रही है, एक स्टोमेटा, दूसरा क्यूटिकल, तीसरा लेंटिसल। अब ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन किस रास्ते से होती है, स्टोमेटा वाले रास्ते से होती है, ठीक है। वही वो कह रहे हैं ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटा से होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, कि स्टोमेटा के ज़रिए से हो रही है। अब चूँकि तादाद में ज़्यादातर हो ही रही होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं कि कैसे होती है। अच्छा, वो कहते हैं कि पत्ते में पानी आया कहाँ से, पत्ते के अंदर पानी आया फ्रॉम द जाइलम इनटू द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। ये देखें, पत्ते के अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया, ये पत्ते के अंदर पानी कैसे आया, जाइलम से आया ना, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर जाइलम था, जाइलम से यहाँ पे पत्ते के अंदर पानी आ गया। ये देखें, ये जाइलम इन्होंने बनाया हुआ, ये जाइलम है, ओहो, ये देखें, ये इन्होंने जाइलम बनाया हुआ है, ठीक है, लंबे लंबे पाइप्स। इन जाइलम के ज़रिए से पानी जो है ना कहाँ पे आ रहा है, पत्ते में आ रहा है। अब जाइलम के साथ बिल्कुल ये जो सेल्स है ना, इनको कहते हैं मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स जो होते हैं ना, ये ख़ास तौर पर वो सेल्स हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, जिन्होंने फूड बनानी होती है। मेसोफिल सेल भी 2 तरह के होते हैं, ये जो लंबे लंबे होते हैं इनको कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, और जो बिखरे हुए हैं इनको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, ठीक है। बहरहाल पानी जाइलम से मेसोफिल सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वही वो कह रहा है कि लीव्स के अंदर पानी कैसे आया, जाइलम से आया, फिर जाइलम से पानी कहाँ पे चला गया, इनटू द मेसोफिल सेल की सेल वॉल के अंदर पानी चला गया, ठीक है। ये मेसोफिल सेल है ना, तो आपको पता है प्लांट सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल भी होती है, तो वो सेल वॉल के अंदर पानी आ गया फ्रॉम द मोइस्ट वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। अब ये जो मेसोफिल सेल की सेल वॉल के अंदर पानी आया था ना, वहाँ से पानी ने निकल के कहाँ पे आ जाना है, ये जो यहाँ पे खाली जगह मौजूद है ना, इनको कहते हैं एयर स्पेसेस। ये देखिए, खाली जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे कोई सेल नहीं है, ये खाली जगह है, तो इसको कहते हैं एयर स्पेस। इस एयर स्पेस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एयर स्पेस। इसको हम लेवल कर देते हैं, ठीक है। तो पानी कहाँ पे आ गया, एयर स्पेस के अंदर आ गया। अब एयर स्पेस से भी पानी जाएगा स्टोमेटा से, और स्टोमेटा से निकल के बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। कैसे, उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले जाइलम था, जाइलम का पाइप, यहाँ से पानी मेसोफिल सेल की सेल वॉल के अंदर आया। सेल वॉल कहाँ पे आया, इन द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल की सेल वॉल के अंदर आया,
फिर फ्रॉम द मॉइस्ट वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल की मॉइस्ट वॉल, जो वॉल अब मॉइस्ट हो गया ना, पानी आ गया, नरम नरम वो नमी वाली हो गई है, फिर वहाँ से पानी निकला और पानी निकल के एयर स्पेसिस के अंदर आ गया ऑफ द लीफ की, ये एयर स्पेसिस के अंदर आ गया यहाँ से, और ये वाटर वेपर फिर क्या करेंगे, देन मूव टुवर्ड द स्टोमेटा, फिर ये स्टोमेटा की तरफ आ जाएंगे और स्टोमेटा से इन्होंने आउटसाइड द एयर, बाहर हवा में आ जाना है। इस तरीके से वाटर का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी जो है ना निकल रहा है ऐसे पानी के वाटर वेपर्स की सूरत में, आबी बुखारात की सूरत में, गैस, इसको ये गैसियस फॉर्म होती है पानी की गैस की सूरत में, ठीक है, इसको ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।